एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम सीखेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, इसे कैसे पता लगेगा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन इन्वर्स प्रोपोर्शन है। फर्स्ट देखें, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है नंबर ऑफ वर्कर, एक जॉब में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, और टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और उस उन्हें जो है काम को कंप्लीट करने में, उस काम को कंप्लीट करने पर कितना समय लगता है। ठीक है, एक तो द नंबर ऑफ वर्कर, हम इनको x मान लेते हैं, x1 मान लिया नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, x1 क्यों माना, क्योंकि हम दो जगह हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ जाते हैं, मतलब x1 से x2 हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मान लो कि 2 वर्कर हैं और 2 से वो 4 हो जाते हैं, उन्हें टाइम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, 2 वर्कर को किसी काम को कंप्लीट करने में मान लो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसको हमने y1, इसको हम क्या ले लेंगे y1। ठीक, टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, मतलब x1 और y1 का मल्टीप्लाई x2 और y2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसमें क्या है, कोई वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज हो गई, 2 से 4 हो गए वर्कर, 2 से 4 हो गए, तो क्या हो जाएगा, जो टाइम है वो 4 से 2 हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो एक वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन का पता लगाते हैं। x1 को अगर हम y1 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू x2 इंटू y2, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, तो मतलब ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे यस। इसी तरह से हम सेकंड करेंगे। सेकंड है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या है, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, मान लो किसी जर्नी को कंप्लीट करने में हमें 2 घंटे लगते हैं, कोई भी जर्नी हमें कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। किसी जर्नी को कंप्लीट करने में मान लो हमें 2 घंटे लगते हैं, तो ये x1 हो गया हमारा। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमारी 50 की है। ठीक, तो ये कितना हो गया 100। और अगर हम उसी जर्नी को कंप्लीट करने में पर अगर हमारा टाइम मान लो 4 घंटे लगता है और स्पीड कितनी है हमारी, वही सेम है 50, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 200। मतलब इन दोनों का x1 इंटू x2, x1 इंटू y1, x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2, ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, तो मतलब ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसका आंसर हमारा सेकंड का हो जाएगा नो, सेकंड हो जाएगा हमारा नो आंसर, फर्स्ट हो जाएगा हमारा यस आंसर। ठीक, इस तरह से हम निकालेंगे। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, मान लो हमारे पास एरिया है, हम x1 एरिया मान लेते हैं, x1 हमारे पास एरिया है कितना, मान लो हमारे पास है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का एरिया है। अब इसमें हमारा मान लो 1000 क्विंटल गेहूं हम पैदा करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा वो एरिया बढ़कर x2 कितना हो जाता है, 2 हेक्टेयर हो जाता है, 2 हेक्टेयर हो जाता है, तो अब हम कितने क्रॉप करेंगे 2000। तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 2 को करेंगे तो 4000, मतलब ये भी हमारा नहीं है, नो। थर्ड भी हमारा इन्वर्स कर नहीं है। इन्वर्स में क्या होगा कि एक अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी हमारी डिक्रीज करेगी। सिंपल हमें यह तरीका यूज़ करना है। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी,
द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी फिक्स है, ठीक है। मान लो हम जाते हैं यहाँ से देहरादून है, मान लो यहाँ से 200 किलोमीटर, ये फिक्स है हमारा 200 किलोमीटर। अगर हम द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, टाइम लगाते हैं हम 5 घंटे, तो हमारी स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1। अब अगर हम 4 घंटे लगाते हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2, मतलब कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 200 ही हो रहा है, मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 हमारा बन रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा यस, इसे कहेंगे हम यस, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह से द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन मान लेते हैं 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है, इसको हमने x1 ले लिया और x2, अगर वो हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाती है, ठीक। अब द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, हर आदमी, अब मान पूरी जो ज़मीन है कितनी है, उसकी पूरी ज़मीन जो है, पूरी कंट्री की जो ज़मीन है वो तो बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। पर ये मान लो कि हमारे पास कोई भी, हम फिक्स मान लेते हैं कि इतना लैंड है, मान लेते हैं चलो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर का लैंड है और 1 करोड़ लोग उसमें रहते हैं। तो अब 1 करोड़ लोग अगर उसमें रहते हैं तो हर आदमी के हिस्से में कितना आएगा, मान लो कि हम 20 मीटर लगा लेते हैं, 20 मीटर, ठीक। तो 1 इंटू 20 200 हो गया, तो ठीक है, और 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पर ये 10 मीटर हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो गया। तो मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 हो गया, और यहाँ पर हमारी ये डिक्रीज हो रही है, 20 से 10 हो गया, इन दोनों का इक्वल हुआ। तो हम 5th में भी बोलेंगे कि ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारा यस हो गया। अब हम अगले क्वेश्चनों में इनको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है।